कुछ ऐसे मनाजिर इस कौमी असेंबली से आए जिसने, वही मैं कहता हूं ना कि ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। नाजेबा किस्म की हरकत हो रही हैं ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से और इनके खिलाफ एक्शन कोई नहीं हो रहा। बट दिस इज नॉट व्हाट द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान शुड बी। ना ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से और ना ऑपोजिशन के बेंचेस की जानिब से। कुछ ऐसे मनाजिर इस कौमी असेंबली से आए जिसने, वही मैं कहता हूं ना कि ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। नाजेबा किस्म की हरकत हो रही हैं ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से और इनके खिलाफ एक्शन कोई नहीं हो रहा। बट दिस इज नॉट व्हाट द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान शुड बी। ना ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से और ना ऑपोजिशन के बेंचेस की जानिब से। नाज़रीन, कल बजट का इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर जो बजट पेश किया गया, होना तो ये चाहिए था कि सारी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उस बजट के ऊपर होती। इस हुकूमत का तीसरा बजट था और बड़े क्रूशल मूवमेंट के ऊपर ये बजट आया, क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर इस हुकूमत के ऊपर ये इल्जामात लगते रहे कि जी आप एक आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो मजमूई तौर पर इस बजट के अंदर इस मरतबा हुकूमत ने कोशिश भी की है। मैं इस बात को कहूंगा कि इन्होंने कोशिश की है कि एक आम आदमी तक जो है वो रिलीफ कुछ पहुंच सके। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई, मिनिमम वेज जो है वो 20,000 रुपये कर दी गई। इसके अलावा जो एक हाउसिंग स्कीम है उसके हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। गाड़ियां जो 850 सीसी से नीचे की गाड़ियां उनको सस्ता किया गया। तो कोशिश की जा रही है कि एक आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, विच इज अ गुड स्टेप। हुकूमत एक अच्छा इकदाम कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसे मनाजिर इस कौमी असेंबली से आए जिसने, वही मैं कहता हूं ना कि ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। इनके अपनी जो रैंक्स के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इनके अपने किए किराए के ऊपर जो है वो पानी फेर देते हैं। होना ये चाहिए था कि जब आपके वजीर खजाना है कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को उसको सारा फोकस उधर होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि इन लोगों की कौमी असेंबली के अंदर बैठी हुई जो चंद वीडियोस आई, उसकी वजह से तमाम तर फोकस जो है वो वहां से हटके उधर चला गया। मतलब जिसने बजट के ऊपर बात करनी थी वो बजट पे बात करने के बजाय उन वीडियो क्लिप्स के ऊपर चला गया कि जनाब ये देखें ये हो क्या रहा है, ये क्या पार्टी ने ब्रीडिंग की है, ये पार्टी ने किस किस्म के लोगों को तैयार किया है। एक वीडियो मैंने पहले की थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो खवातीन हैं, जिसमें खास तौर पे आसमा हदीद साहिबा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की खवातीन के साथ जाके बदतमीजी कर रही हैं और वजह यह है कि जी उन्होंने पोस्टर्स पकड़े हुए थे, तो उन्होंने पोस्टर्स भी उनके छीनने की कोशिश की। मैं इस पर ऑलरेडी व्लॉग कर चुका हूँ, मैं ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन एक और वीडियो सामने आई और वो वीडियो जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक एमएनए की है। अब आप इस वीडियो को गौर से देखिए और सिर्फ ये मत देखिएगा, ये मैं आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, सिर्फ ये मत देखिएगा कि ये साहब जो इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी बोल रहे हैं सिर्फ उन पे फोकस ना कीजिएगा। नोट कीजिएगा कि इनके लेफ्ट राइट पे आगे पीछे कौन बैठा है। ठीक है, मैं इस पे भी डिटेल पे आऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये एक छोटा सा क्लिप, ये सिर्फ एक छोटा सा क्लिप, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर किस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये गौर से देखिएगा, उस शख्स को भी देखिएगा और आसपास जो लोग बैठे हैं उनको भी देखिएगा। देखिए इस क्लिप के अंदर क्या हो रहा है। ये जनाब आपने इनकी बात सुनी, ये जो हुल्लड़बाजी हो रही है, ये जो जुमले कसे जा रहे हैं, ये गालबन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वहां पे खड़े हुए हैं, ये उनकी तरफ आवाजें कसी जा रही हैं। अब मुझे नहीं पता, मतलब जाहिर बात है ये लोगों का गुमान ही है कि शायद ये बिलावल भुट्टो को कह रहे हैं या वहां पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई और खवातीन खड़ी हैं या और भी कोई पार्लियामेंटेरियंस खड़े हैं, ये उनकी तरफ आवाजें कसी जा रही है। बहरहाल एक नाजेबा किस्म की हरकत हो रही हैं ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूं ये साहब कौन है। ये अब्दुल मजीद खान न्याजी साहब हैं, इनका लिया से ताल्लुक है। एनए 187 का हल्का है जहां से इन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था और तकरीबन इन्होंने 93,000 वोट हासिल किए थे। ये लिया की एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, इनकी जड़ें मजबूत हैं वहां पर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ही अब से नहीं है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से के साथ इनका बड़ा पुराना साथ है। 2013 के इलेक्शन जो हैं वो इन्होंने प्रोविंशियल असेंबली पंजाब असेंबली के लड़े थे और उस वक्त पीपी 262 से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वहां पे भी ये कामयाब हुए थे। 35,684 वोट इन्होंने उस वक्त हासिल किए थे। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ही ये इनका एक लंबा अरसा है जो इन्होंने गुजारा है। अब ये जो कुछ आज हो रहा है ये बेसिकली बताता है कि आपने
पार्टी के अंदर किस किस्म के माइंडसेट की तरबियत की है, आपने उसको किस तरीके से बड़ा किया है, किस तरीके से उसकी ट्रेनिंग की है कि वो ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर बैठ के। नॉर्मली ये होता है, अब जाहिर बात है कई लोग ये कहेंगे कि जनाब आपको ऑपोजिशन का नहीं नजर आता, मैं आ रहा हूं, मैं भी ऑपोजिशन के उस पर भी आता हूं, पहले जरा हुकूमत की बात कर लें। हमेशा ये ज़हन में रखिएगा कि हुकूमत का पलड़ा इस वजह से भारी होता है कि वो कंट्रोल में होती है। ऑपोजिशन की जानिब से गुस्सा दिखाया जाता है, एहतजाज किया जाता है, हुकूमत की जानिब से हमेशा कोशिश की जाती है कि माहौल को ठंडा रखा जाए, माहौल के अंदर कशीदगी पैदा ना की जाए, क्योंकि जो कशीदगी पैदा होती है तो वो आपके काम करने के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये हमेशा ज़हन में रखिएगा। यहां पे कभी भी बैलेंस होकर काम नहीं चल सकता। ऑपोजिशन मामले को फ्लेयर अप करने की कोशिश करती है, वॉकआउट करती है, एहतजाज करती है, नारे मारती है, सब कुछ करती है। हुकूमत की कोशिश होती है कि नहीं, हमने टेम्परेचर को नीचे लेकर आना है। अगला गुस्सा भी कर रहा है तो आप कह नहीं जनाब आप कोई मसला नहीं, आप बैठिए, आए बात करते हैं। आप हमेशा, और ये ट्रेडिशन रही है, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, ये पिछले दौरे हुकूमत में भी ये होता था कि ऑपोजिशन जो है वो जाके अगर वॉकआउट करती थी तो हुकूमत की जानिब से लोगों को भेजा जाता था, सीनियर लोगों को भेजा जाता था कि जाएं आप जाके इनको मना के लेकर आए। और फिर उसके बाद कुछ सीनियर एक दो लोग जो है एमएनएस या मिनिस्टर्स जाते थे, वो जाते थे और उनको मना के वापस लेकर आते थे। ये ट्रेडिशन रही है इस पार्लियामेंट की। लेकिन ये जो हरकत थी, ये जो कुछ भी हो रहा था, ये बताता है कि ज़हनी तौर पर किस पस्ती में जा रही है ये पार्टी, और इसको कोई कंडेम नहीं करेगा। मैं अभी आपको आगे भी प्रूव करता हूं, इसको कोई कंडेम नहीं करेगा। अब आ जाइए जो आसपास लोग बैठे हैं, आपको इस वीडियो क्लिप के अंदर गौर से देखिएगा, आपको इसमें अली अमीन गंडापुर नजर आ रहे हैं, ये साथ बैठे हैं। अब जरा इनकी भी कहानी सुन लीजिए। मतलब अली अमीन गंडापुर हंस रहे हैं, मतलब वो उन्होंने मास्क पहन के वो हंस रहे हैं कि जी बड़ा कमाल हो रहा है यहाँ पे इस चीज़ के अंदर। माशाल्लाह अली अमीन गंडापुर की रिसेंटली भी एक ऑडियो आई थी, हमने वो भी चलाई थी, जिसमें वो अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं और उनके अपने पार्टी के लोग उनसे कह रहे हैं कि जनाब बदतमीज से बात करें, ये क्या तरीका है बात करने का, मतलब हम आपसे कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। उसके बाद इनके एक बेटे की वीडियो आई थी जिसके अंदर इनका बेटा जो है वो गाड़ी चला रहा था, और जब इनको बताया गया कि जनाब आप एक इतने छोटे बच्चे से गाड़ी चला रहे हैं, ये कोई 30 मार खान काम नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने मेरे साथ ही ट्विटर के ऊपर जो है वो नोकझोंक की थी कि जनाब ये मेरी गाड़ी, मेरी जगह, मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी चलाऊं। ये अब जाहिर बात है, ये माइंडसेट है ना। अब आप इनको क्या समझाएंगे कि नहीं भाई बात ये नहीं है कि आपकी गाड़ी है, आपका लैंड है, या कहीं भी आप गाड़ी चला रहे हैं, आप उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। खुदा न खास्ता वो एक छोटा सा बच्चा है, आपका बच्चा है, लेकिन हमारे लिए भी उतना ही अजीज है। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, कल को वो बच्चा आपके बगैर गाड़ी निकाल के ले गया तो क्या होगा? What is wrong is wrong। उसके बाद इनकी वो एक अदद शहद की बोतल निकली थी, मैं उसकी ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा, उसकी जरूरत नहीं। फिर यही साहब जो है वो ये कहते थे कि जनाब कुलभूषण तो है ही नहीं पाकिस्तान में, कुलभूषण तो पाकिस्तान से जा चुका है। ये है अली अमीन गंडापुर साहब जो इन्हीं साहब के साथ बैठे हैं, ठीक है। अब इनके पीछे आ जाए, इनके पीछे कौन बैठी है? ज़रताज गुल साहिबा। ज़रताज गुल साहिबा जो है वो खिलखिला के हंस रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि उनकी हंसी जो है ना वो रजिस्टर ना हो, लेकिन ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि वो खिलखिला के हंस रही, क्योंकि शी इज एंजॉयिंग दिस थिंग, शी इज एंजॉयिंग दिस मोमेंट कि जी कमाल कर रहे हैं यार आप मतलब इस किस्म के जुमले कस के ना बड़ा कमाल किया आपने, बड़ा जबरदस्त धो के रख दिया आपने। ये वही ज़रताज गुल साहिबा हैं जिन्होंने अपनी बहन जो थी शबनम गुल साहिबा, इनको नेक्टा में जो है वो नौकरी दिलवाने के लिए अपनी वजारत का लेटर लिखवाया था। ये वही ज़रताज गुल साहिबा है, ठीक है। और उस वक्त इतना बड़ा स्कैंडल आया था, लेकिन ये आज भी अपनी सीट पे बरकरार है, इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया।